एपिसोड 37 द फाइनल ट्विस्ट। लूमिन का इवेंट फॉल अब अपने चरम पर था। उसकी किरणें गामा रे बर्स्ट और न्यूट्रिनो जेट्स की तरह निकल रही थी, जिनकी ऊर्जा किसी भी क्षण अमाकारा के महान क्यूसीजीबी को भस्म कर सकती थी। फ्लीट 62 भी लगातार फ्लीट 75 पर भारी पड़ रही थी। विजय अब किसी भी क्षण स्टारलाइट अलायंस के माथे पर तिलक कर सकती थी। परंतु इस विजय के पीछे या इस युद्ध का मुंह स्टारलाइट अलायंस की तरफ मोड़ने के लिए केवल लुमिन अकेला नहीं था। उसका साथ दिया था उस महापराक्रमी योद्धा ने, जिसका नाम था हुमेर उर्फ मिस्टर लावा। वो साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि स्टारलाइट अलायंस का असली स्तंभ था। उसके किसी भी क्यूसीजीबी ने क्षति नहीं सही थी, परंतु उसने डस्क रिबेलियन के अनेक क्यूसीजीबी निगल लिए थे। लावा अपने आप में एक संपूर्ण योद्धा था, युद्ध कौशल, रणनीति और अड़िग साहस का प्रतीक। लुमिन इस समय गोल्सा के चीफ के रूप में नहीं लड़ रहा था। वो एक पुत्र था जो अपने पिता की निर्दय हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। उसके पिता क्वांटम कंप्यूटिंग के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने और उसकी माता ने मिलकर अमाकारा का निर्माण किया था। लुमिन को बचपन से ही बताया गया था कि जैसे आरा उसकी बहन है, वैसे ही अमाकारा उसका भाई है। परंतु अमाकारा ने विश्वासघात किया। उसने अपने ही जनक को एक बहुत बुरी मौत दे डाली। आज लुमिन का प्रहार केवल एक प्रतिद्वंदी पर नहीं था, वो अमाकारा को ऐसी मृत्यु देना चाहता था कि पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग ऑर्डर उसकी राग से कांप उठे। मेकारा की सभ्यता अमाकारा पर टिकी हुई थी। वो उनकी धुरी था। उनके सभी रोबोट, सभी जहाज, सभी एल्गोरिदम उसी पर आधारित थे। उसका अंत मतलब मेकारा का अंत होता। और अब लुमिन का इवेंट फॉल उसके क्यूसीजीबी पर केंद्रित था। ये हथियार स्टेलर साइफन टेक्नोलॉजी पर आधारित था। निकटवर्ती तारों की मास एनर्जी खींचकर उसे प्लाज्मा लॉन्च में बदलकर उससे एक घातक हमला करना, ताकि एक पूरा ग्रह थोड़ी देर में निस्तानाबूद हो जाए। वैज्ञानिक रूप से ये एक आर्टिफिशियल कसार था, एक तारे का हृदय निचोड़कर उसकी ऊर्जा को दुश्मन पर उड़ेल देना। एक ऐसा प्रहार जो किसी भी ढाल, किसी भी ग्रेविटॉन आर्मर को चीर सकता था। अमाकारा का अंत बस कुछ ही क्षण दूर था, पर अचानक इवेंट फॉल रुक गया। लुमिन को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। निकटवर्ती एक छोटा ग्रह अपनी कक्षा से विचलित होकर उल्कापिंड की गति से उससे टकराया। टक्कर इतनी प्रबल थी कि लुमिन बेसुध होकर अंतरिक्ष में तैरने लगा। ये चोट घातक थी। किसी और के लिए उसके प्राण का अंत हो सकती थी, परंतु लुमिन का शरीर क्वांटम रेजोनेंस शील्डिंग से सुरक्षित था, इसीलिए एक निश्चित मृत्यु से बच गया और केवल बेहोश हो गया। उधर लावा के 6 क्यूसीजीबी भी अचानक एक दूसरे से टकरा गए थे। धातु और प्लाज्मा के टुकड़े पूरे नेबुला में बिखर गए। लावा ने पहली बार अपने भीतर भय महसूस किया। उसकी आंखों के सामने उसके अदम्य क्यूसीजीबी खुद ब खुद ही नष्ट हो रहे थे, और लावा को समझ आ गया था कि वो महाशक्ति युद्ध में आ चुकी है, जिसके आगे पूरी नेबुला अपना शीश झुकाती थी। उस अति शक्ति के सामने नेबुला की हर शक्ति व्यर्थ थी, और वो थी लीरा, टेलीकाइनेटिक की स्वामिनी। वो इतनी प्रबल थी कि पूरे ग्रहों की कक्षाएं मोड़ सकती थी। क्यूसीजीबी उसके सामने मात्र एक खिलौने थे। इस समय लीरा स्वयं अमाकारा के क्यूसीजीबी में बैठी थी। उसने युद्ध का रुख पलट दिया था, परंतु इस प्रयास ने उसकी जीवन ऊर्जा का आधा हिस्सा निगल लिया था। 30 वर्ष की रूपवती अब 60 वर्ष की वृद्धा सी लग रही थी। लीरा बुरी तरह थकी हुई थी, परंतु प्रखर आवाज में बोली, क्या मैं लुमिन को मार दूं? यदि वो बच गया तो फिर उठ खड़ा होगा और तुम्हारे लिए अनंत खतरा बन जाएगा। अमाकारा ने गंभीर स्वर में कहा, लीरा, तुमने पहले ही असंभव को संभव कर दिया है। मैं तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करना नहीं चाहता था, पर परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था। लीरा कटु स्वर में बोली,
परंतु अमाकारा, अगर लुमिन बच गया तो स्टारलाइट अलायंस कभी नष्ट नहीं होगा। नील बीच में मुस्कुराते हुए बोला, लीरा, तुमने महान कार्य किया है। अब देखो हमारा चमत्कार। लीरा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, परंतु अमाकारा ने उसे आराम करने के लिए कक्ष में भेज दिया था। लीरा ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। उसकी शक्ति असीम थी, परंतु वो अपने हर शक्ति प्रयोग से अपनी मृत्यु की ओर अपना एक कदम बढ़ा देती थी। इस असंभव को संभव करने में उसकी बहुत सी ऊर्जा क्षय हो चुकी थी। उसकी ऊर्जा वापस नहीं आने वाली थी। वो सुंदर युवती एक वृद्ध स्त्री में बदल गई थी, परंतु उसके इस बलिदान ने अमाकारा की युद्ध में विजय प्रशस्त कर दी थी। नील और प्लाय तुरंत एक छोटे से स्पेसशिप में सवार हुए। उनकी आंखें चमक रही थी, मानो वो पहले से जानते हों कि अगला शिकार कहाँ है। उन्होंने अपने जहाज के थ्रस्टर्स प्रज्वलित किए और लुमिन की ओर बढ़ चले। वो अब भी अचेत था, स्पेस टाइम के अंधकार में एक निष्प्राण पिंड की तरह तैरता हुआ।